अज़हर महमूद आप जानते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के कोचिंग स्टाफ का पार्ट है। तो कल उनका प्रेसर हुआ पेशावर ज़ल्मी की जीत के बाद अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। बाबर आजम ने 100 की। बाबर आजम से रिलेटेड क्वेश्चन हुए कि क्या डिफरेंट हो रहा है बाबर आजम के साथ पेशावर ज़ल्मी में, कि बाबर आजम बड़ा रेगुलर स्कोर कर रहे हैं। लीडिंग रन स्कोरर में बाबर आजम सेकंड नंबर पर है, 400 प्लस वो रन स्कोर कर चुके हैं। इनफैक्ट जो लीडिंग रन स्कोरर है कुसाल मेंडिस, वो भी पेशावर ज़ल्मी की ही है, और बाबर और कुसाल के रन्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अज़हर महमूद को ये लगता है कि ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, यूटिलाइजेशन की बात है। यहाँ पर उसे कह रहे हैं कि प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स खेलो, वो जिसे कहते हैं हार्ड कोर बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पावर हिटिंग की, छक्के छक्के हर वक्त मारते रहने की, या ये सोचना कि मुझे मारना है। मतलब इन अ वे के माइंड सेट का फ़र्क है और कुछ भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेशावर ज़ल्मी वालों ने बाबर आजम को कहा कि भाई जाकर अपनी नेचुरल गेम खेलो बस, ना हमें तुम्हारे कोई स्ट्राइक रेट से मसला है, ना हमें बाकी किसी चीज़ से मसला है, तुम बस जाकर अपनी नेचुरल गेम खेलो। और वो नेचुरल गेम खेल कर ही बाबर आजम आपके सामने है कि वो प्रॉपर शॉट्स मार रहा है। कल 52 बॉल्स के ऊपर उसने बाबर आजम ने सेंचुरी किया, पूरा 52 बॉल्स के ऊपर 190 प्लस 194 का शायद ये स्ट्राइक रेट बनता है, 192 या 194 का, और एक डॉट बॉल है बाबर आजम की। अच्छा, बाउंड्रीज भी कोई बंदा कहता है ना बहुत ज़्यादा नहीं, 6 चौके हैं 4 छक्के हैं, ये 48 रन्स बनते हैं टोटल। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि 48 के अलावा जो 52 रन्स बाबर आजम ने किए हैं वो सिंगल डबल्स की फॉर्म में किए हैं। अच्छा, ये ना पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। जहाँ तक बात है ना यूटिलाइजेशन की एंड ऑल दैट, मैं ये सब ज्ञान है, ये टोटल ज्ञान है, कोई यूटिलाइजेशन की बात नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी में एज एन ओपनर खेल रहे हैं ना। वर्ल्ड T20 2021 में बाबर आजम का एज एन ओपनर स्ट्राइक रेट था 126। वर्ल्ड T20 2022 में बाबर आजम का एज एन ओपनर स्ट्राइक रेट था 93। वर्ल्ड T20 2024 में बाबर आजम का एज एन ओपनर स्ट्राइक रेट था 101। वर्ल्ड T20 2026 में एट नंबर 4 बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 112 का। PSL की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। PSL एक और चीज़ है, इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट। अब इसमें ये भी आप डिबेट कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है, कि यहाँ से बाबर आजम इतने रन्स करके जाता है लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है तो वो फेल हो जाता है। बाबर आजम 2023 में भी बड़ा ज़बरदस्त PSL उसका लगा, 2024 में भी बहुत ज़बरदस्त PSL लगा। मैं आपको बाबर आजम के 2023 और 2024 के स्टैट बता देता हूँ। आपको पता है, मैं डिस्पाइट बाबर आजम है फेवरेट्स में से एक, लेकिन मैं बात हमेशा करता हूँ फैक्ट्स बेस्ड। 2023 और 24 दोनों साल में बाबर आजम के 500 प्लस रन हैं PSL में। एक 2023 में 522 हैं, 2024 में 569 है। दोनों में 50 प्लस की बैटिंग एवरेज है, 52 इन 2023, 56.9 ऑलमोस्ट 57 इन 2024। स्ट्राइक रेट्स चेक करो, 145 इन 2023, 142.6 इन 2024। कोई डिफरेंस, मतलब इन अ वे कि आपको लगता है कि यार ये तो काम ठीक है, और हाँ ये बेहतरीन है, और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका मतलब ये है कि PSL में बाबर आजम बड़ी तगड़ी फॉर्म में था। ऐसे ही है। नाउ कम्स जिसे कहते हैं कि 2023 की इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं, ठीक है। उसमें बाबर आजम की 4 इनिंग्स हैं, 130 रन हैं, 43.3 की बैटिंग एवरेज एंड 146.06 का बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है, ठीक है। और 2024 में 23 इनिंग्स हैं, 738 रन हैं, 33.5 की बैटिंग एवरेज एंड 133.21 का स्ट्राइक रेट है। अब 2023 में जब हम आते हैं ना, तो 2023 में हम देखते हैं कि बाबर आजम के जो 5 मैचेस या सॉरी जो 4 इनिंग्स हैं ना, वो चारों की चारों पाकिस्तान में है। उसमें 3 लाहौर में है, 2 रावलपिंडी में है, एक तो वो बारिश का हो गया तो उसको छोड़ दें, एक रावलपिंडी में है, और 3 जो हैं वो लाहौर में है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि ये 5 मैचेस या ये 4 इनिंग्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैं, ठीक है। एक में सेंचुरी है बाबर आजम की, उसके अलावा 3 फेलियर्स हैं। ये चीज़ अपने ज़रा ना माइंड में रखिएगा। दिस इज़ एन इंटायरली इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या चल रहा है बाबर आजम का। एक सेंचुरी एंड देन 3 फेलियर्स,
ठीक हो गया। अब आते हैं 2024 में। वहाँ पर जनाब बाबर आजम के 2024 में राइट एट द स्टार्ट ही मेड सम ब्रिलियंट 50s। अगर आपको याद हो 2024 का न्यूजीलैंड का जो सीरीज़ थी, जब बाबर आजम से कप्तानी ली गई थी एंड ऑल दैट, जिसमें शाइन कप्तान था, उसमें बाबर आजम ने स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त किया था उस सीरीज़ में, और उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 50s मारी थी विद स्ट्राइक रेट, तीनों में स्ट्राइक रेट 150 प्लस का था बाबर आजम का। ठीक है, एक चीज़। अच्छा, उसमें फिर आप जब नीचे आते हैं ना तो आप देखते हैं कि वहाँ पर फिर बाबर आजम का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही पाकिस्तान में कुछ इनिंग्स उसने खेली, वहाँ पर एक आपको 50 नज़र आती है, बाकी कोई इतने मेजर स्कोर्स नहीं है, देर इज़ 137 एंड ऑल दैट। फिर आप उससे नीचे आएँ तो आपको वर्ल्ड T20 आ जाता है 2024 का, उसमें देर इज़ नथिंग मच, वो आपको पता ही है, इट वाज अ कंप्लीट डिज़ास्टर। तो वो फिर बात वही है कि वो बाबर आजम जो PSL में बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस चीज़ को अपने अंदर ही इंस्पायर नहीं कर पाता। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है, और इसका ना सोल्यूशन, ये जो अच्छा क्यों जी इंस्पायर नहीं कर पा रहा, वो परफॉर्मेंसेज यहाँ से निकल कर वहाँ पर क्यों नहीं जा रही, वो आप कह सकते हैं कि देर आर सो मैनी फैक्टर्स। बॉलिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको 5 6 7 बॉलर्स जो खेलने पड़ते हैं, बड़े वर्ल्ड क्लास होते हैं किसी भी टीम के। ठीक है, फिर प्रेशर, ठीक कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू पाकिस्तान सुपर लीग का जो प्रेशर है। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम को क्या, किस बॉलिंग अटैक, कोई कौन सा ऐसा बॉलर है जो उसको प्रेशराइज कर सके इस बॉलिंग लाइनअप्स में? डिफरेंट, इवन शाहीन हारिस रऊफ आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है। तो एक चीज़ ये है कि बॉलिंग का बहुत बड़ा, बॉलिंग क्वालिटी, ठीक है, फिर ऊपर से वो जो प्रेशर आपके ऊपर आता है, क्योंकि आपने बड़ी टीमों को मोस्टली ICC के इवेंट्स में ही फेस करना होता है, ऐसे ही है ना। तो वो जब आप ICC के इवेंट्स में उनको जाकर फेस करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स आते हैं। इवन आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अगर बाबर आजम का T20 में बात करते हैं ना, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट्स की या समथिंग, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया। बाबर आजम का 127 का स्ट्राइक रेट है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट 139 का है, इंडिया के अगेंस्ट 123 का है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 131 का है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 137 का है। तो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का रोला यही है, ये 120 30 35 आपको यही मिलेगा। ठीक है ना, इसमें बायलैटरल सीरीज़ भी आ जाती हैं और ICC इवेंट्स में डिफरेंट होता है। आप जितना इसमें डिग इन जाएंगे ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जिनमें से मोटी मोटी मैंने आपको बता दी है। दैट इट्स नॉट अबाउट यूटिलाइजेशन एंड ऑल, सब ज्ञान है, सब बोल बच्चन है, कुछ भी नहीं है, वही बाबर आजम है। यही बाबर आजम के साथ अगर आपने 2021-22 में काम किया होता ना कि यार अब ठीक है, ये हमारा बैट्समैन है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये बड़े शॉट्स नहीं खेल सकता, ये एक एंड आपको संभाल कर दे देगा, जैसे अजहर महमूद ने कहा ना कि आपको कंसिस्टेंसी देता है, वो आपको बाबर आजम देता है। देर इज़ नो डाउट, वो आपको देता है। आप उससे रन्स एक्सपेक्ट करेंगे, वो रन्स आपको बना कर दे देगा। कि स्ट्राइक रेट के साथ वो एक अलग इशू है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये करना चाहिए था। ये अब बहुत पुरानी बात होगी, अब आई डोंट थिंक सो कि वो इम्प्लीमेंट हो भी सकती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, लेकिन स्टिल चूँकि मैं काफ़ी सालों से ये बात कर रहा हूँ, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2021-22 में आपको बाबर आजम के साथ बैठ कर अपनी टीम का जो हिसाब किताब है ना उसको बना कर देख लेना चाहिए था कि अगर हम इस बंदे की बैटिंग को न्यूक्लियस में रखते हैं तो हमने इसके इर्द गिर्द पावर हिटिंग को कैसे इवॉल्व करना है। ये काम आपने नहीं किया, ये काम आपने नहीं किया। एंड आई वॉज सरप्राइज कि जो बातें मैंने 2021-22 में की हुई हैं वो अब आकर आपके एक्स क्रिकेटर्स 2025 में 2026 में कह रहे थे कि यार बाबर आजम के इर्द गिर्द क्यों नहीं कुछ बिल्डअप कर लेते। सर यू आर 4 to 5 years लेट। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बिफोर 30 आप बाबर आजम के साथ ये सब कुछ कर लेते तो आज आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बाबर आजम इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट डिफरेंट नज़र आता। यू हैव मिस द बस, सिंपल इज़ दैट। बाकी बाबर आजम PSL में एक इंटायरली डिफरेंट किस्म का बैट्समैन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ रन्स इंटायरली डिफरेंट किस्म का बैट्समैन है, बट व्हेन इट कम्स टू T20 इंटरनेशनल क्रिकेट और उसमें स्ट्राइक रेट,
ही इज़ नॉट अप टू दैट मार्क, वो नहीं कर सकता, उसका है ही नहीं, उसका डीएनए नहीं है बैटिंग का, वो आपको दे स्ट्राइक रेट 170 80 90, क्योंकि वो अगर आपको इस किस्म के आपको उससे स्ट्राइक रेट्स चाहिए थे ना, तो आपको वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था 2021-22 वाला जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप ये कर लेते ना सोल्यूशन इम्प्लीमेंट, आप यकीन करें उसकी रेगुलर आपको रन्स भी नज़र आते, विद मेजर स्ट्राइक रेट्स भी नज़र आते। ऐसा नहीं है इस बाबर आजम ने बड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ परफॉर्म नहीं किया हुआ, ऐसी बात नहीं है। इसकी मल्टीपल इनिंग्स हैं, 150, 160, 170, 180, 190, इवन 200 के स्ट्राइक रेट्स के साथ इसी बाबर आजम की इनिंग्स हैं। लेकिन आप लोगों ने सब ने मिलकर इसको ख़राब बहुत किया है, ये आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते। इस वीडियो में इतने